अमेरिका और ईरान में फिर शुरू होगी जंग। किसी भी वक्त सीजफायर तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं ट्रंप। अमेरिका से बातचीत करने से ईरान ने किया इनकार। हॉर्मुज को लेकर आमने सामने आए अमेरिका और ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच अब कभी भी जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि बातचीत के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद होते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बार बार पलटी मारने वाले फैसलों ने ईरान को भड़का दिया है और उसने इस्लामाबाद बातचीत का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया है कि इस बार हमला बिजली की रफ्तार से होगा। ईरान की ही तरह अब अमेरिका भी जंग के लिए तैयारी में जुट गया है। खाड़ी में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थाड और पैट्रियट की तैनाती को लगातार बदला जा रहा है। इजराइल में भी जंग की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि जंग शुरू होने पर इजराइल भी अमेरिका का साथ देने के लिए मैदान में आएगा। और इस बीच ईरान की तरफ से यह धमकी भी दी गई है कि इस बार जंग सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से तक पहुंचने वाली है, क्योंकि ईरान ने नए हथियार तैयार कर लिए हैं। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान की नई धमकी की। तो अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत रद्द हो गई है। ईरान ने इस्लामाबाद जाने से मना कर दिया है और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा कारण बताया है, जबकि ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। लेकिन अब ना तो अमेरिका इस्लामाबाद जा रहा है और ना ही ईरान जा रहा है। और इसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि 22 अप्रैल से एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है। वैसे अमेरिका जिस तरह से पहले भी ईरान को धोखा दे चुका है, उसे देखकर यह माना जा रहा है कि जंग इससे पहले भी शुरू हो सकती है। अमेरिका पहले ही सीजफायर तोड़ सकता है। रूसी मीडिया स्पुतनिक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग में ईरान के पलटवार के खतरे को देखते हुए अमेरिका तेजी से सैन्य तैनाती को बदल रहा है। अमेरिका ने जॉर्डन में एयर डिफेंस की गुप्त तरीके से शिफ्टिंग की है। थाड और पैट्रियट मिसाइलों की तैनाती बदल दी गई है। लेकिन यह बदलाव भी अमेरिका के किसी काम आएगा, यह मुश्किल से नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट किस तरह से चल रहा है, इसकी सैटेलाइट तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इसका रियल टाइम डेटा ईरान के पास भी पहुंच रहा है। और ईरान को यह मदद रूस और चीन दोनों की ही तरफ से दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसे लेकर चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन रूस और चीन ने इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जानकारी लगातार ईरान को दी जा रही है। वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार की तैयारी की जा रही है। ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से हथियारों को निकालना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है कि कई हफ्तों की जंग के बावजूद ईरान अभी भी अपनी सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा बचाकर बैठा हुआ है। और जिस मिसाइल सिटी के एंट्री पॉइंट को अमेरिका ने हमला कर बंद कर दिया था, उसे ईरान ने सीजफायर में फिर खोल दिया है और वहां से मिसाइलें और लॉन्चरों को निकालकर एक्टिव भी कर दिया है। अमेरिकी सैन्य और खुफिया एजेंसियों ने अनुमान जताया है कि ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोन जखीरे का करीब 40% हिस्सा मौजूद है। और इतना ही नहीं, उसके पास 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर भी सक्रिय हालत में है। यह ताकत इतनी है कि ईरान भविष्य में हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। युद्ध के दौरान हुए नुकसान के बावजूद ईरान तेजी से अपनी क्षमता को फिर बहाल करने में जुटा हुआ है। कुछ अमेरिकी आकलनों के मुताबिक मरम्मत और रिकवरी के बाद वो अपने ड्रोन जखीरे का 70% तक वापस हासिल कर चुका है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध विराम के वक्त उसके पास करीब आधे लॉन्चर बचे थे, लेकिन बाद में उसने बंकर और गुफाओं में छिपाए गए करीब 100 सिस्टम दोबारा सक्रिय कर लिए। इससे उसकी ऑपरेशनल क्षमता बढ़कर 60% तक पहुंच गई है। और इस बीच ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी भी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने जरा सी भी गलती की तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। बागेर ने कहा कि ईरान युद्ध के मैदान में विजयी रहा है।
अमेरिका और उसके सहयोगियों की लगभग सभी सैन्य योजनाएं पूरी तरह विफल हो गई। दुश्मन ईरान की एयरफोर्स और मिसाइल ताकत को कमजोर नहीं कर सका और ना ही नौसेना को खत्म कर पाया और ना ही जमीनी हमला सफल रहा। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा नियंत्रण बरकरार है। तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ अस्थायी युद्ध विराम केवल इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि उनकी मांगे मान ली गई थी। बातचीत ईरान के लिए संघर्ष का ही एक हिस्सा है जिससे वो अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सके। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जंग शुरू होने के बाद से लगातार एक बात कहते रहे हैं कि हमने ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दी, उनकी नेवी खत्म कर दी, उनके डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए, उनके ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्रियां भी खत्म कर दी। हमने ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन खुद ही अपने दावों पर वो सवालों में घिर जाते हैं जब हॉर्मुज में अमेरिका अपने युद्धपोत भेजने से पीछे हट जाता है, क्योंकि अमेरिकी नेवी का कहना है कि अगर हॉर्मुज में युद्धपोत भेजे गए तब ईरान की नेवी इन्हें समुद्र में डुबो देगी। यानी अमेरिका की सेना कहती है कि ईरान की नेवी आज भी बहुत मजबूत है और ट्रंप का कहना है कि हमने ईरानी नेवी को खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। अगर ऐसा है तब अमेरिका का युद्धपोत भी हॉर्मुज में घुसने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा? साफ है, ट्रंप दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। और इसे लेकर भी गालिबफ ने कहा है कि दुश्मन ने पहले चेतावनियां और समय सीमा देकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें भी सफलता नहीं मिली तो अब वो बिचौलियों के जरिए संदेश भेजने लगा है। ईरान ने युद्ध के मैदान में बढ़त बनाई जिसके कारण अस्थायी युद्ध विराम हुआ। ट्रंप अपने लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन और उसकी सैन्य क्षमता खत्म करने में पूरी तरह असफल रहे। उन्हें समझ जाना चाहिए कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, यहां बाहरी दबाव से सरकार नहीं बदली जा सकती। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने भी साफ कर दिया है कि हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले दौर की बातचीत के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। ईरान फिलहाल आगे बढ़ने से पहले अंडरस्टैंडिंग का एक फ्रेमवर्क तैयार करने को प्राथमिकता दे रहा है। हॉर्मुज से जब तक अमेरिका अपनी घेराबंदी नहीं हटाता है तब तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। यानी ईरान ने बातचीत से ही इनकार कर दिया है, साफ कह दिया है कि अगर जंग ही होनी है तो जंग की ही तैयारी की जाए। बातचीत के नाम पर अमेरिका सिर्फ समय काटेगा और फिर धोखे से हमला कर देगा। लेकिन अब अमेरिका ईरान को धोखा नहीं दे पाएगा और इसका कारण है कि ईरान अब अमेरिका पर 1% भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो ये मानकर चल रहा है कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है और इसी को लेकर ईरान में भी जंग की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वो नए हथियार बना रहा है और जो हथियार जंग में खराब हो गए थे उन्हें भी सही कर दोबारा जंग के काबिल बना रहा है। अब सभी की नजरें एक बार फिर अमेरिका पर टिक गई हैं क्योंकि ईरान ने अब बातचीत की शर्त रख दी है कि अमेरिका को हॉर्मुज से घेराबंदी हटानी होगी। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अगर वो हॉर्मुज से घेराबंदी हटाते हैं तो ये माना जाएगा कि वो ईरान के सामने झुक गए हैं और अगर घेराबंदी नहीं हटाते हैं तब ये माना जाएगा कि वो बातचीत की आड़ में जंग की ही तैयारी कर रहे थे जिसे ईरान ने पहले ही पकड़ लिया है। यानी ट्रंप हर तरफ से बुरी तरह घिर गए हैं। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।